नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के हिंदी शिक्षण में कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें कविता। इस कविता की कुछ पंक्तियों की व्याख्या हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। शेष पंक्तियों की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। कविता की 5वीं पंक्ति। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। शब्दार्थ। कौड़ी मीन्स एक पैसा भी, आँखों में चुभना बुरा लगना, कुर्क मीन्स नीलाम, बर्धों मीन्स बैलों। व्याख्या इस प्रकार है। महाजन ने अपना धन और ब्याज का पैसा वसूलने के लिए किसान की घर संपत्ति सब नीलाम कर डाली, उसे घर से बेघर कर दिया, किंतु अपने ऋण का ब्याज एक एक पाई करके चुका लिया। उसके मन में किसान की दयनीय अवस्था को देखकर जरा भी दया नहीं आई। उसने उसकी प्रिय बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया। वह किसान उसे विवश होकर देखता रहा और कुछ नहीं कर पाया। आज भी बैलों की नीलामी की वह स्मृति उसके मन में वेदना जगा देती है, पीड़ा उत्पन्न करती है। विशेष। कवि ने महाजनों के अत्याचारों के नीचे पिसते हुए किसान का मार्मिक चित्रण किया है। आंखों में चुभना मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार। घर द्वार, महाजन ने न की कौड़ी छोड़ी आदि में अनुप्रास अलंकार है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बर्धो शब्द से ग्रामीण परिवेश साकार हो उठा है। 6वीं पंक्ति। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। शब्दार्थ। उजरी मीन्स सफ़ेद, सिवा मीन्स बिना, दुहाने मीन्स दूहने के लिए, मीन्स आँखों में नाचना, बार बार सामने आना। व्याख्या इस प्रकार है। किसान के पास एक सफ़ेद गाय थी जिससे किसान अत्यंत स्नेह करता था। उसकी गाय भी उससे स्नेह रखती थी। अतः गाय किसान के सिवा किसी को भी अपना दूध नहीं निकालने देती थी, अर्थात दूहने नहीं देती थी। उसकी आंखों के सामने आज भी गाय का स्नेह उमड़ पड़ता है। हाय बेचारे किसान का सुखमय संसार आज उजड़ गया है, परंतु उसे उसकी बरबस याद सताती है। विशेष। किसान के ममतामय किंतु दयनीय जीवन का चित्रण मार्मिक बन पड़ा है। प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है। आँखों में नाचना मुहावरे का प्रयोग दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार। किसे कब दुहाने आने आदि में अनुप्रास अलंकार है। 7वीं पंक्ति। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। शब्दार्थ। दवा दर्पण मीन्स दवा आदि, घरनी मीन्स पत्नी, स्वर्ग चली मतलब मर गई, दूध मुही मतलब नन्ही या दूध पीती हुई बच्ची। व्याख्या इस प्रकार है। किसान की पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। वह इतना फटे हाल था, अर्थात उसकी इतनी दयनीय स्थिति थी कि पत्नी की बीमारी का इलाज भी नहीं कर पाया। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूध पर आश्रित उसकी दूधमुही बच्ची बिना देखरेख के मर जाती है। अतः उस बेचारी की भी अकाल मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यातनाओं से किसान घिर जाता है। विशेष।
किसान की फटेहाली, गरीबी और विवशता का यह चित्रण अत्यंत करुणापूर्ण है। उसके देखते ही देखते पत्नी तथा बिटिया का मरना बहुत ही हृदय विदारक है। भाषा भाव के अनुरूप तथा ग्रामीण परिवेश के अनुरूप ढली हुई है। पत्नी की जगह पर घरनी, स्वर्ग की जगह पे स्वर्ग शब्द का प्रयोग दर्शनीय है। आठवीं पंक्ति। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यप पतिघातिन, पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। पतोहू मीन्स होता है पुत्र वधू, पतिघातिन पति की हत्या करने वाली। इस पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है। उस किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू शेष बच रही थी। कारकुनों की लाठी से जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पुत्रवधू विधवा हो जाती है। यद्यप उसे पतिघातिन कहा जाता था, अर्थात पति की हत्या का कारण समझा जाता था, परंतु अब वही इस घर की गृहलक्ष्मी के समान थी, अर्थात घर का खर्चा पानी वही चलाती थी। उसे भी एक दिन कोतवाल ने बुलवाकर अपनी वासना से भ्रष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप वह लाज के मारे कुएं में कूदकर मर गई। बेचारा किसान अपना सर्वस्व खोकर लूट पीट कर नितांत अकेला पड़ गया था। विशेष किसानों पर होने वाले पुलिस के अत्याचारों का मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ है। करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। पतोहू, लक्ष्मी, कोतवाल जैसे शब्द ग्रामीण अंचल से उठाए गए हैं। आगे है 9वीं पंक्ति। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। शब्दार्थ। पैर की जूती मतलब उपेक्षित, तिरस्कृत, जिसकी कोई इज्जत नहीं। जोरू मीन्स पत्नी, सुध मीन्स याद, सांप लौटते जलन होती, फटती छाती दुख होना। व्याख्या इस प्रकार है। पत्नी मरी तो मरी, उसका मरना उतना कष्टकर नहीं था, क्योंकि किसान यह जानता था कि यदि पत्नी नहीं है, मर गई है, तो हम दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी ला सकते हैं। वह तो पैर के जूती के समान तुच्छ होती है। मनुष्य चाहे तो एक जूती के फटने पर दूसरी बदल ले, इसलिए वह किसान दूसरी पत्नी भी ला सकता था, परंतु जब उसे अपने जवान लड़के की हत्या हो जाने की याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। उसका मन पीड़ित हो उठता है। वेदना के मारे उसकी छाती विदीर्ण हो जाती है। अतः वह अपने जवान पुत्र को ही नहीं बचा पाया तो दूसरी पत्नी को लाने की हिम्मत कैसे करता। उसका दूसरी पत्नी लाने का साहस भी समाप्त हो गया। विशेष किसान पत्नी को पैर की जूती के समान तुच्छ मानते हैं। सांप लौटना, छाती फटना तथा पैर की जूती आदि मुहावरों का प्रयोग। 10वीं पंक्ति। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदिश बन जाती। शब्दार्थ। स्मृति मीन्स याद, तुरंत मीन्स शीघ्र, शून्य मीन्स आकाश, चितवन मीन्स दृष्टि। व्याख्या इस प्रकार है। किसान जब अपने गत वैभव अर्थात अतीत के वैभव और सुख को याद करता है जो बीत चुका है, तो उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिलता है। उसकी आंखों में चमक भर आती है, उसका आत्मविश्वास फिर जग जाता है। उसे अपने खेत, गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्र वधू की कल्पना सुख देने लगती है।
किंतु जब उसकी कल्पना धीरे धीरे गहरे चिंतन में उतरती है तो उसकी नज़रें कहीं शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती है। क्यों? जिनकी कल्पना वह कर रहा है वे इस समय उसके पास नहीं है। उसका घर द्वार, यहाँ तक कि सारी संपत्ति, बेटा, पुत्रवधू, पत्नी, बिटिया सब उसे छोड़कर चले गए हैं, अर्थात अब उसके पास कुछ भी नहीं है। जब गहरे चिंतन में उतरता है तो वह शून्य में खो जाता है। उसे एक एक करके सब नष्ट होने की याद आती है तो वे सब स्मृतियाँ उसके लिए दुखदाई बन जाती हैं। विशेष किसान का जीवन दुखमय है। उसे यथार्थ जीवन में तो सुख मिलता ही है, एक बार फिर से देख लीजिए विशेष पहली लाइन, किसान का जीवन दुखमय है, उसे यथार्थ जीवन में तो दुख मिलता ही है, कल्पना में भी दुख मिलता है। चितवन की उपमा तीखी नोक से दी गई है। यह अत्यंत सुंदर उपमा है। तो इस प्रकार वे आंखें कविता की व्याख्या। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।